हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 18 में। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मैनेजर नाम से मिलने पहुंचे जॉन्जे को उसके फादर देख लेते हैं, जिसके बाद उसके फादर प्रॉपर्टी के बंटवारे की वजह से उसे वापस आने के लिए भी कहते हैं, पर जॉन्जे उन्हें मना कर देता है कि वो उनसे कुछ भी नहीं लेना चाहता। इसी के साथ शुरुआत होती है एपिसोड 18 की। एपिसोड की शुरुआत होते ही जॉन्जे बिना कुछ कहे सिमचोंग को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। अब घर पहुंचकर जॉन्जे पहले एक पेन किलर लेता है और फिर अचानक ही सिमचोंग को कहने लगता है कि अगर वो चाहे तो जा सकती है। साथ ही वो उसे ये कहकर चला जाता है कि जब वो यहाँ नहीं थी तो वो बहुत ही सुकून के साथ रहता था। रूम में पहुंचते ही जैसे ही जॉन्जे लेटता है उसे वही दिन फिर से याद आने लगता है। अब आधी रात को जॉन्जे उठकर देखता है कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से सिमचोंग उसी के पास बैठी हुई थी। जॉन्जे उसे कहता है कि उसे यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिमचोंग उसे कहने लगती है कि वो चाहे कुछ भी कहे और उसे खुद से दूर करने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो कभी हार नहीं मानेगी और हमेशा उसके पास ही रहेगी और वो जो चाहे उसे कह सकता है। ये सुनकर जॉन्जे इमोशनल हो जाता है और उसे कहने लगता है कि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि घर छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद भी उसने बहुत इंतजार किया कि एक दिन उसके फादर उसे जरूर ढूंढ लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जॉन्जे को भी इतना ज्यादा रोते हुए देखकर सिमचोंग भी उसे गले लगा लेती है। अब कुछ देर बाद जैसे ही सिमचोंग पूछती है कि वो रोने के बाद कैसा फील कर रहा है, जॉन्जे उसे समझाने लगता है कि वो रो नहीं रहा था, वो बस दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से उसे आंसू आ गए थे। जॉन्जे भी उसे इस बारे में किसी को बताने से मना करता है। सिमचोंग भी उसे कहने लगती है कि वो अपनी हर बात उसे बता सकता है और वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। इतना सुनते ही जॉन्जे एक बात और भूलने के लिए कहकर उसे किस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां जॉन्जे की लास्ट नाइट की सारी खुशी किचन में दिख रही थी। नमदू भी ये देखकर जब उसे पूछता है तो जॉन्जे उसे कहने लगता है कि उसने ये सारा खाना सिर्फ अपने लिए ही बनाया है। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग भी अच्छे से तैयार हो रही थी और जैसे ही वो बाहर आती है सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसी बीच तेहो भी चुपके से उसकी एक फोटो खींच लेता है। इसी चीज से जॉन्जे भी इतना ज्यादा जेलस फील करने लगता है कि वो तेहो के फोन से ही उस फोटो को डिलीट कर देता है। अब एक तरफ सिमचोंग मजे से जाकर खाना शुरू कर देती है और जॉन्जे अपने कमरे में जाकर चुपचाप वही फोटो देखने लगता है जो उसने तेहो के फोन से डिलीट करने से पहले खुद को सेंड कर दी थी। थोड़ी ही देर बाद सिया भी वहां पहुंच जाती है, जो जॉन्जे को कुछ दिखाने के लिए वहां आई थी। सिया को देखकर सिमचोंग भी तुरंत खाना छोड़कर उसे घूरना शुरू कर देती है। सिया भी वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जॉन्जे को एक कमरे में ले जाती है, जहां जाते ही वो सबसे पहले वहां की खिड़कियां बंद करना शुरू करती है ताकि सिमचोंग उन्हें ना देख पाए। सिया जॉन्जे को कुछ फोटोज दिखाती है और बताती है कि उन्हें पुराने समय का एक घर मिला है, और जैसी वो बताती है कि ये घर किंग डेमरियोंग का है, जॉन्जे उसे इस बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करता है। सिया भी उसे इस बारे में बता ही रही थी कि तभी पास्ट के किंग डेमरियोंग को दिखाया जाता है, जो अचानक से जगता है, और असल में उसे यही कन्वर्सेशन दिखाई दे रही थी जो फ्यूचर में सिया और जॉन्जे के बीच चल रही थी। डेमरियोंग भी सोचने लगता है कि अगर ये विजन उसके फ्यूचर से रिलेटेड है तो उसे कुछ भी करके अपने फ्यूचर सेल्फ को इस चीज का यकीन दिलाना होगा कि उसके विजन्स का कुछ मतलब है। उसी समय हमें फ्यूचर में डेमरियोंग का घर दिखाया जाता है, जहाँ खुदाई करते हुए अचानक ही एक वर्कर को वहाँ पर कुछ दबा हुआ मिलता है। सीन शिफ्ट होता है स्योही पर, जो जॉन्जे के फादर की मेडिसिन चेंज कर रही थी, और स्योही के कारण ही जॉन्जे के फादर की आई साइट कम होती जा रही थी। अगले ही सीन में जिंजू अपने कुत्ते को लेकर पेट शॉप पर पहुंची हुई थी, जहां नमदू पहले से ही उसका वेट कर रहा था। जिंजू के वहां पहुंचते ही नमदू भी उसे बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है कि उसके कुत्ते पर हर महीने लगभग 9 मिलियन वॉन खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसका कुत्ता स्कूल जाता है। और ये सुनते ही जिंजू काफी एक्साइटेड हो जाती है। नमदू सेम प्लान के बारे में जॉन्जे को बताते हुए कहता है कि जिंजू को फंसाने के लिए उसने एक ब्रोकर भी हायर किया है, जिसके बाद उसी ब्रोकर को दिखाया जाता है जो प्लान के अकॉर्डिंग जिंजू के सामने किम जे नाम के एक आदमी की बड़ाइयां मारना शुरू कर देता है कि किम जे बहुत ही ज्यादा अमीर है और कुछ समय पहले ही वो दुबई से कोरिया वापस आ गया है। नमदू के अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग परफेक्ट चल रही थी और उसी समय एंट्री होती है टीम के फाइनल मेंबर तेहो की, जिसे उन्होंने एक लड़की बनाया हुआ था, लेकिन तेहो खुद को देखते ही उन्हें मना कर
देता है। नमदू जॉनजे को आइडिया देने लगता है कि उन्हें सिमचोंग को साथ लेकर जाना चाहिए, पर जॉनजे उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही सिमचोंग भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखते ही नमदू उसे बताता है कि क्योंकि सिमचोंग को ड्रामा बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने सिमचोंग के लिए एक रोल तैयार किया है। सिमचोंग भी उसकी बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी और जैसे ही नमदू उसे कहता है कि इस रोल के एंड में उसकी जॉनजे के साथ शादी होगी, सिमचोंग तुरंत तैयार हो जाती है। पर उसे साथ ले जाने से पहले जॉनजे सिमचोंग को पूरा टाइम अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उसे उसकी पसंद का सब कुछ खिलाएगा। नेक्स्ट सीन में ही उन दोनों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था और एक मॉल का सारा सामान खरीदना शुरू कर दिया था। इसी बीच जिंजू को दिखाया जाता है जो एक एम्प्लॉय से इस बात पर बहस कर रही थी कि किसी और वीआईपी की वजह से उसका रिजर्वेशन कैसे कैंसिल हो सकता है, और उसी समय वो सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जिंजू को देखते ही जॉनजे भी काफी अमीर होने का दिखावा शुरू कर देता है। जिंजू भी जैसे ही नमदू को वहाँ देखती है वो उससे पूछने लगती है कि क्या ये वही किमजे है जो दुबई से कुछ टाइम पहले ही कोरिया आया है, और ये सुनकर नमदू भी ऐसी एक्टिंग करना शुरू कर देता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। साथ ही वो किसी और को इस बारे में बताने से भी मना करता है। वहीं दूसरी ओर सिमचोंग को भी इस टाइम भी सिर्फ खाने के बारे में ही सूझ रहा था। थोड़ी देर बाद जिंजू फिर से नमदू के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि क्या वो उसकी और उसके हस्बैंड की किमजे के साथ मीटिंग अरेंज करा सकता है, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नमदू भी पहले थोड़ा नाटक करता है पर फिर कहने लगता है कि किमजे को घर का खाना बहुत पसंद है, और इतना सुनते ही जिंजू भी तुरंत उन्हें अपने घर पर इन्वाइट कर लेती है। सीन जिंजू के घर शिफ्ट होता है जहाँ जिंजू और उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि उनका प्लान काम कर गया, पर सिया उन्हें संभल कर रहने के लिए कहती है क्योंकि आए दिन इसी तरह के स्कैम की खबरें भी आती रहती हैं, जिस पर जिंजू उन सभी के खाने पर आने के वक्त सिया को भी वहीं पर रहने के लिए कहती है ताकि वो भी उन्हें देख सके। उसी समय सिया को भी एक कॉल आता है और उसका एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि शायद उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती चीज मिली है। वहीं दूसरी ओर वो सभी कार में बैठकर सिमचोंग की एक्टिंग की काफी तारीफ कर रहे थे कि तभी सिमचोंग उसी टॉय मशीन की ओर देखकर उन्हें बताने लगती है कि वो मशीन किसी कौन आर्टिस्ट की है, और उनके सामने ही वो उन्हीं की बुराई करना शुरू कर देती है और कहती है कि कौन आर्टिस्ट बहुत झूठ बोलते हैं, जिस पर नमदू उससे कहने लगता है कि हर कोई झूठ बोलता है और क्या उसका कोई सीक्रेट नहीं है। सिमचोंग भी ये सुनकर थोड़ा चुप हो जाती है और उसे ऐसे देख जॉनजे भी उसे डिफेंड करना शुरू कर देता है। उसी समय जॉनजे को सिया का फोन भी आता है और वो नमदू को उसे एक जगह ड्रॉप करने के लिए कहता है। अब म्यूजियम में पहुंचने पर सिया उसे बताती है कि ज्यादातर ऐसी जगहों से तस्वीरें अच्छी कंडीशन में नहीं मिलती, पर इस तस्वीर को जमीन में दबा कर रखा गया था ताकि फ्यूचर में से निकाला जा सके। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं जॉनजे सिया से कहता है कि वो उस तस्वीर को अकेले में देखना चाहता है, और जैसे ही वो अंदर जाता है पूरे म्यूजियम की लाइट चली जाती है और तभी उसकी नजर उस पेंटिंग पर भी पड़ती है, और ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि किंग डेमरियोंग की थी, जिसे देखते ही जॉनजे शॉक रह जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।